स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। वी शुडेंट वेट कि 15 अगस्त या 26 जनवरी आएगा तो हम एक झंडा लेके बोलेंगे नो वी आर प्राउड इंडिया। रोज झंडा दिल पर रहे। 100%। इंडिया में ऐसा कल्चर आ गया कि हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, बट ऑल ऑफ देम वांट कि ये बाजू वाले के घर में पैदा हो, मेरे घर में पैदा ना हो। धोनी अब नए मोर्चे की ओर बढ़ रहे हैं। ओपन जीत है, क्यों ना उनके दिल के राज को भी ओपन किया जाए। भाई हालांकि सबसे एलीट फोर्स कहा जाता है, मतलब कहते हैं एक बार युद्ध पे भेज दिया जाए तो ये बोलकर भेजा जाता है कि शायद तुम लौटो भी ना। जैसा कि आपको पता है ऑफ कोर्स मैं हमेशा से आई लव डिफेंस फोर्सेस, और जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि आई वाज गेटिंग एन ऑनररी रैंक विद द आर्मी, तो मैं रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहता था कि मैं किसी एक रेजिमेंट से जुड़ूँ। एंड पैरास का द स्पेशल थिंग इज़ यू वॉलंटियर फॉर पैरास, एंड हर डिफरेंट जो रेजिमेंट है कहीं से भी कोई भी वॉलंटियर कर सकता है। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट उनका एक अपना प्रोसीजर होता है जिसको पास करना बहुत टफ होता है। अगर आप देखें तो दे आर ट्रेन्ड इन अ स्पेशल वे एंड दे आर द ओनली इन्फेंट्री पीपल हु कैन एक्चुअली फ्लाई, बाकी सब ज़मीन पे रहते हैं। तो इट इज़ अ स्पेशल थिंग बीइंग पार्ट ऑफ द पैरास। 15 अगस्त 26 जनवरी ये सारी जो तारीखें होती हैं जिन्हें हम एक देश के पर्व के तौर पर भी देख सकते हैं, क्या जगाती हैं अंदर से? वेल मुझे नहीं लगता कि 26 जनवरी और 15 अगस्त ही ऐसे दो दिन हैं जिससे आप गर्व से आप कह सको कि आप भारतीय हैं। आई थिंक हर दिन जो होता है हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होना चाहिए। वी शुड रियलाइज़ कि बहुत सारे लोगों के सैक्रिफाइसेस के कारण हमें फ्रीडम मिला था, और दे सैक्रिफाइस अ लॉट। फैमिली टाइम जो होता है, बच्चों के साथ जो टाइम होता है, the society, they are very different in their own ways. Discipline, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है यहाँ पे. So I think each and every day, we should be proud of the fact that we are Indians, and we shouldn't wait कि 15 अगस्त या 26 जनवरी आएगा तो हम एक झंडा लेके बोलेंगे we are proud Indians. रोज झंडा दिल पर रहे। 100%. बहुत चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आप एसोसिएट होते हैं दोनों, लेकिन जब आप देश के युवाओं को देखते हैं तो आर्मी की तरफ वो आए, क्रिकेट की तरफ वो आना चाहते हैं आपको देखकर, लेकिन जब आप ये वर्दी पहनते हैं तो आपका दिल उनसे क्या कहता है? वेल एज आई सेड, मैंने बोला मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं, बट अगर आप रियलिस्टिकली आज के कल्चर में देखें तो काफ़ी दूसरे प्रोफेशन हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। काफ़ी लोग हैं जो दूसरे प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं कंपेयर टू गोइंग इनटू द आर्मी, बट एट द सेम टाइम ऐसे लोग भी हैं हु वांट टू कम टू द आर्मी। सो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आपको यहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं एक बार OTA गया था, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इन चेन्नई, एंड इट वाज नाइस टू सी जो यंगस्टर्स थे वो जिस तरीके से वहाँ पे आए थे, एंड द वे दे वांटेड टू जॉइन द आर्मी, जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो आई थिंक काफ़ी एक टफ रेजीम है बीइंग एन आर्मी जवान और एन ऑफिसर। इट्स अ वेरी टफ रेजीम। ना सिर्फ इनको, आई थिंक हमें वी नीड टू थैंक देयर फैमिलीज, दे गो थ्रू अ लॉट, और काफ़ी टफ होता है उनके लिए भी। समय समय पे ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं, छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें, और मैं वाकिफ़ हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू अ प्लेस जहाँ से पास में ही वी हैव 2 and 3 कैंट एरिया, सो द रियल प्रॉब्लम्स। और also I feel to end I would like to say something, whether I don't know whether I should say it on camera or not, but इंडिया में ऐसा कल्चर आ गया कि हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, बट ऑल ऑफ देम वांट कि ये बाजू वाले के घर में पैदा हो, मेरे घर में पैदा ना हो। सो आई थिंक हमें चाहिए कि ये सोच को हम चेंज करें, एंड आई फील दैट्स वाई जो कि 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन आर्मी में है, they have very high regard from my side, because it's a tough place to be in, but I think they're very motivated and they definitely want to do something, prove a point. That's why they're here. So hats off to all of them.